मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे एसएससी नायक फाउंडेशन बैच का हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन। इससे पहले हमने इंग्लिश की 4 क्लास को कर लिया है। अगर आपने वो ना देखी हो तो वो भी देख लें। और आज है हमारी 5th क्लास, जिसमें हम इंग्लिश वोकैब में एंटोनिम्स या विलोम शब्द करेंगे। और ये विलोम शब्द की पहली क्लास होगी। और इनके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी, इसकी जानकारी भी हम क्लास के अंत में देंगे, तो अंत तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा हॉस्टाइल। हॉस्टाइल क्या होता है? शत्रुतापूर्ण, जो दुश्मनीपूर्ण हो कोई, जैसे शोइंग और फीलिंग अपोजिशन और डिसलाइक, लाइक अनफ्रेंडली। अनफ्रेंडली जो मित्र नहीं है, और शोइंग दिखाना या फीलिंग महसूस करवाना, अपोजिशन विरोध में, और डिसलाइक या किसी को नापसंद करना। नापसंद करना या किसी के विरोध में होना, या अनफ्रेंडली होना, हॉस्टाइल होना, इसको कहते हैं शत्रुतापूर्ण। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? शत्रु का हिंदी में विलोम क्या होता है? दोस्त, यानी कि फेवरेबल, जो हमारे फेवर में हो। एमिकेबल, जो हमारे लिए फ्रेंडली हो। जेंटल, जो अच्छा हो। फ्रेंडली, जो मित्रतापूर्ण व्यवहार करे। एमिएबल और सिंपैथेटिक है। सिंपैथेटिक सहानुभूति करने वाला, यानी कि फेवर में बोलने वाला, वो भी फ्रेंडली में ही आएगा। नेक्स्ट वर्ड है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला। कैपेबल, सक्षम ऑफ बेंडिंग इजिली विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए मुड़ने की जो क्षमता होती है उसको कहते हैं लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। और फ्लेक्सिबल होता है लचीला। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिफाइंट। डिफाइंट का मतलब होता है कठोर। स्टिफ, कठोर। रिजिड, जो कठोर हो। और ऑब्स्टिनेट, हठी। हठी का मतलब ही कठोर होता है। फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब क्या होता है? उपजाऊ, जो जमीन, जिस जमीन पर ज़्यादा पैदावार होती है उसको हम फर्टाइल लैंड कहते हैं, यानी कि उपजाऊ। और कैपेबल ऑफ बिकमिंग प्रेग्नेंट और ऑफ प्रोड्यूसिंग मैनी आइडियाज़, जहाँ से मैनी आइडियाज़ प्रोड्यूस होते हों या कुछ नया बनता हो, तो उसको कहते हैं फर्टाइल या उपजाऊ। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डिसोलेट, बैरन। बैरन का मतलब होता है बंजर। और डिसोलेट, डिसोलेट और बैरन ये होते हैं बंजर, जहाँ पर ज़मीनें, उनको बांझ भी कह सकते हैं हम। नेक्स्ट है फोर्थ, शैलो। शैलो का मतलब होता है उथला या ऑफ लिटिल डेप्थ, कम, जो गहराई है वो बहुत ही कम होना। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डीप, यानी कि गहरा। एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। टू कंसेंट, टू रिसीव, किसी कंसेंट को स्वीकार करना। अ थिंग ऑफर्ड, जो हमें ऑफर्ड किया गया है उसको स्वीकार करना। और एंटोनिम्स डिनाई, रिजेक्ट, डिसएग्रीमेंट, रिजेक्ट आदि इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स होंगे। नेक्स्ट है कंपलसरी। कंपलसरी का मतलब होता है अनिवार्य है, जो रिक्वायर्ड बाय लॉ और आर रूल। ऑब्लिगेटरी, यानी कि जो करना ही करना है, अनिवार्य है, जिसके बिना काम नहीं चल सकता। और एंटोनिम्स ऑप्शनल, वॉलेंट्री। ऑप्शनल का मतलब होता है ऐच्छिक, वॉलेंट्री ऐच्छिक, अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। कंपलसरी होता है अनिवार्य है। सातवां है डिनाउंस। डिनाउंस का मतलब होता है आरोप लगाना। पब्लिकली डिक्लेयर, जो सामाजिक रूप से या सभी के सामने डिक्लेयर, घोषणा करना। टू बी रॉन्ग और इविल, गलत या बुरा होने की घोषणा करना पब्लिकली, उसको कहते हैं आरोप लगाना। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? आरोप लगाने से उल्टा, आरोप लगाने से उसकी बेइज्जती होती है, और जब उसकी प्रशंसा कर दी जाए तो इसका एंटो हो जाएगा प्रेज, प्रशंसा करना। कॉम्प्लीमेंट, प्रशंसा ही करना। डिटेंडेड, अप्रिसिएट, अप्रिसिएट उसकी सराहना करना या उसके कॉम्प्लीमेंट करना। गिल्टी, गिल्टी का मतलब होता है दोषी। कैपेबल ऑफ और रिस्पॉन्सिबल फॉर, कैपेबल के साथ ऑफ लगेगा और रिस्पॉन्सिबल के साथ फॉर। आ स्पेसिफिड रॉन्ग डूइंग, कुछ गलत करने पर उसको दोषी ठहराना या उसको जिम्मेदार ठहराना, उसको कहते हैं दोषी या गिल्टी। एंटोनिम्स हो जाएगा इनोसेंट। इनोसेंट होता है निर्दोष।
इंडिस्पेंसेबल, इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है अनिवार्य है, जो हमने कंपलसरी पढ़ा था तो वही होता है इंडिस्पेंसेबल। ऑब्सोल्युटली नेसेसरी, नेसेसरी, कंपलसरी, ऑब्सोल्युटली और इंडिस्पेंडेंसेबल। एंटोनिम्स हो जाएगा सुपरफ्लूस, सुपरफ्लूस क्या होता है, जो इंग्लिश में एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं जिनकी ज़रूरत ही नहीं होती, उनको कहते हैं सुपरफ्लूस। इन असेंशियल, जो ज़रूरी नहीं है यानी कि अच्छे हैं, वॉलेंट्री हैं। अनइम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो एक शब्द हमने वहाँ पर किया और एक यहाँ पर, अगर वहाँ पर देखा जाए कंपलसरी अनिवार्य है, तो हम इसको और उसको दोनों को मिक्स करके इनके ज़्यादा वर्ड से याद कर सकते हैं। नेटिव, नेटिव का मतलब होता है स्थानीय। बोर्न इन अ स्पेसिफिक प्लेस, एक किसी स्पेसिफिक जगह पर पैदा होना। इंडिजिनस, इंडिजिनस होता है स्वदेशी। बिलोंगिंग टू वन बाय बर्थ, किसी से जन्म से ही संबंधित होना। एंटोनिम्स हो जाएगा एक्सोटिक, फॉरेन, विदेशी, एलियन, जो विदेशी होते हैं उनको कहते हैं एक्सोटिक, फॉरेन और एलियन। नेक्स्ट है 11th वर्ड है स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल होता है आध्यात्मिक। रिलेटिंग टू और अफेक्टिंग द ह्यूमन स्पिरिट और सोल एज अपोज्ड टू मटेरियल और फिजिकल थिंग्स, जो सांसारिक और शारीरिक चीज़ें हैं उनसे तो उनका विरोध करना और उनसे दूर होना, और जो आदमी की आत्मा है या सोल है उससे अफेक्ट होना, उससे प्रभावित होना, उसको कहते हैं आध्यात्मिक। तो ऐसे लोग होते हैं स्पिरिचुअल, जो कर्म में विश्वास करते हैं, जो सांसारिक चीज़ें हैं उनमें विश्वास नहीं करते। एंटोनिम्स हो जाएगा इसका बॉडली, जो शारीरिक रूप से विश्वास करते हैं। मटेरियल, जो सांसारिक भौतिक चीज़ों में के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं। फिजिकल, तो ये सारे हो जाएंगे आध्यात्मिक के विपरीत। और आध्यात्मिक होता है जो पूजा पाठ और भगवान और कर्म में ही विश्वास करता है। विक्ड, विक्ड का मतलब होता है दुष्ट। एविल और मोरली रॉन्ग, जो नैतिक रूप से गलत हो या बुरा हो। एंटोनिम्स हो जाएगा विर्चुअस, और इसे वीसीएस भी कह सकते हैं। बैड, विर्चुअस, वीसीएस, विर्चुअस जिसमें गुण हो, गुड अच्छा हो, मोरल नैतिक हो, राइटियस जो हमेशा सही हो। नेक्स्ट है 13वां कैप्टिविटी, कैप्टिविटी का मतलब होता है कैद। द कंडीशन ऑफ बीइंग इम्प्रिजन्ड और कन्फाइंड, एक जेल की तरह जगह है, एक जेल की तरह की स्थिति, उसको कहते हैं कैप्टिविटी यानी कि कैद। और एंटोनिम्स हो जाएगा फ्रीडम, लिबर्टी, फ्रीडम का मतलब होता है आज़ाद। इंडिपेंडेंस, लिबर्टी, इंडिपेंडेंस एटसेट्रा इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। क्लियर, क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट। ट्रांसपेरेंट, क्लियर कल हमने भी देखा था, क्लियर क्या होता है, जो स्पष्ट हो, ट्रांसपेरेंट हो, इजीली टू परसीव, अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एज अ वर्ब टू रिमूव एन ऑब्स्टेकल और हिंड्रेंस फ्रॉम, यानी कि बिल्कुल स्पष्ट होना, क्लियर होना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा डिम, डिम का मतलब होता है धुंधला या कम, मध्यम। जैसे कई बार लाइट कम आ जाती है तो उसको कहते हैं डिम लाइट, यानी कि मध्यम कम लाइट। ओपैक, ओपैक का मतलब होता है अनक्लियर, जो अस्पष्ट हो। मर्की, मर्की का मतलब होता है धुंधला। और न्यूबुलस, न्यूबुलस का मतलब भी धुंधला ही होता है। नेक्स्ट है 15वां वर्ड फ्लोरिड, फ्लोरिड, फ्लोरिड का मतलब होता है गहरे रंग का। हैविंग अ रेड और फ्लस्ड कंप्लेक्शन, यानी कि गहरा रंग होना। और एंटोनिम से पेल, यानी कि फीका। प्लेन, जो सीधा साधा रंग हो वो होना। इंटर इंटेंशनल, इंटेंशनल का मतलब होता है जानबूझकर। डन ऑन पर्पज, किसी उद्देश्य से करना। या डिलिबरेट, जिसमें कोई लक्ष्य छुपा हुआ हो या जानबूझकर करना, उसको कहते हैं इंटेंशनल। और एंटोनिम्स अनप्लान्ड, जो बिना ही योजना के कर दिया जाए। एक्सीडेंटल, जो आकस्मिक हो जाए अपने आप। और जानबूझकर में आ जाएगा प्लान्ड, डन ऑन पर्पज और डेलिबरेट। नेक्स्ट वर्ड है 17वां और लास्ट वर्ड है आज का रेवरेंस, रेवरेंस का मतलब होता है श्रद्धा। डीप रिस्पेक्ट फॉर समवन, किसी के प्रति गहरा सम्मान होना। और समथिंग, किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति सम्मान होना, उसको कहते हैं रेवरेंस या श्रद्धा। एंटोनिम्स हो जाएगा स्कॉर्न, मजाक उड़ाना। कंटेम्प्ट, डिसरिस्पेक्टफुल
और डिस्पाइस। तो ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। चलिए अब हम इन 17 वर्ड्स का जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा हॉस्टाइल, जिसका मतलब होता है शत्रुतापूर्ण या दुश्मनीपूर्ण। डिसलाइक, अपोजिशन और अनफ्रेंडली इसके सिनोनिम्स है। और एंटोनिम्स फेवरेबल, एमिकेबल, जेंटल, फ्रेंडली, एमेबल और सिंपैथेटिक। फ्लेक्सिबल होता है लचीला, जो आसानी से मुड़ सके। और जो ना मुड़े वो होता है कठोर, डेफिएंट, स्टिफ, रिजिड और ऑब्स्टिनेट। फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, जहाँ से कुछ पैदा हो सकता है, यानी कि बिकमिंग प्रेग्नेंट और प्रोड्यूसिंग मैनी आइडियाज़। और एंटोनिम्स होता है जो बांझ हो या जहाँ से कुछ पैदा न हो, जो बंजर हो। तो उपजाऊ ज़मीन होती है तो बंजर, बैरन, डिसोलेट। शैलो, शैलो का मतलब होता है उथला हुआ भाग या जहाँ पर कम गहराई हो। ऑफ लिटिल डेप्थ। और एंटोनिम्स हो जाएगा डीप, यानी कि गहरा। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना या एग्रीमेंट करना। तो स्वीकार, टू कंसेंट, टू रिसीव, यानी कि एग्रीमेंट करना। और एंटोनिम्स हो जाएगा डिनाई, रिजेक्ट और डिसएग्रीमेंट। और एग्रीमेंट के लिए अकॉर्ड शब्द को भी हम देख सकते हैं। अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब होता है समझौता या एग्रीमेंट। कंपलसरी, कंपलसरी का मतलब होता है अनिवार्य। रिक्वायर्ड बाय लॉ और रूल, यानी कि ऑब्लिगेटरी। एंटोनिम्स हो जाएगा ऑप्शनल, वॉलेंट्री। डिनाउंस का मतलब होता है आरोप लगाना, पब्लिकली डिक्लेयर करना कि वो गलत है। और एंटोनिम्स हो जाएगा प्रेज, कॉम्प्लीमेंट, डिफेंडेड, अप्रिसिएट, यानी कि किसी की प्रशंसा करना। गिल्टी, गिल्टी का मतलब होता है दोषी। कल्पेबल ऑफ और रिस्पॉन्सिबल फॉर अ स्पेसिफिक रॉन्ग डूइंग, किसी गलत चीज़ के लिए किसी को गलत ठहराना, तो उसको कहते हैं दोषी। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा इनोसेंट। इंडिस्पेंसेबल होता है अनिवार्य, एब्सोल्युटली नेसेसरी। और एंटोनिम्स होता है सुपरफ्लुअस, वॉलेंटरी, इनएसेंशियल और अनइम्पोर्टेंट। नेटिव, नेटिव होता है स्थानीय, जो स्थानीय से संबंधित हो या इंडिजिनस हो, बिलोंगिंग टू वन बाई बर्थ है। और एंटोनिम्स हो जाता है एक्सोटिक, फॉरेन और एलियन, यानी कि जो विदेशी हो। स्पिरिचुअल, जो आध्यात्मिक हो, जो ह्यूमन स्पिरिट, सोल और फिजिकल थिंग्स और मटेरियल में विश्वास न करता हो, लेकिन ह्यूमन स्पिरिट और सोल में विश्वास करता हो। और इसके लिए एंटोनिम्स हो जाएगा बॉडली, मटेरियल और फिजिकल। विक्ड, विक्ड का मतलब होता है दुष्ट या एविल और मोरली रॉन्ग, जो नैतिक रूप से गलत हो। एंटोनिम्स विर्चुअस, गुड, मोरल और राइटियस। कैप्टिविटी, कैप्टिविटी का मतलब होता है कैद, लाइक बीइंग इम्प्रिजन्ड और कन्फाइंड। और एंटोनिम्स होता है फ्रीडम, लिबर्टी और इंडिपेंडेंस। क्लियर, क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट या ट्रांसपेरेंट, जहाँ से आर पार दिखाई दिया जा सके। एंटोनिम्स हो जाएगा डिम, जहाँ पर धुंधला दिखाई दे, ओपेक, मर्की और नेबुलस। फ्लोरिड, फ्लोरिड होता है गहरे रंग का, हैविंग अ रेड और फ्लस्ड कम्प्लेक्शन। एंटोनिम्स हो जाएगा पेल और प्लेन। इंटेंशनल, इंटेंशनल होता है जानबूझकर, डन ऑन पर्पज और डेलिब्रेट या प्लान्ड। और एंटोनिम्स हो जाएगा अनप्लान्ड, जो बिना योजना के हो, एक्सीडेंटल, आकस्मिक हो। रेवरेंस, रेवरेंस होता है श्रद्धा या किसी के प्रति सम्मान, डीप रिस्पेक्ट फॉर समवन और समथिंग। एंटोनिम्स हो जाएगा स्कॉर्न, स्कॉफ, कंटेम्प्ट, डिसरिस्पेक्टफुल, हेटफुल, एबहोरेंट, डिस्पाइज एट्सेट्रा वर्ड्स हो जाएंगे। तो आज की क्लास में हमने किए 17 एंटोनिम्स वर्ड्स। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। और इस क्लास की पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से इस क्लास की पीडीएफ को भी ले सकते हैं। और कल को आएगी इन जो 1 से 5 तक हमने इंग्लिश की वीडियो कर ली हैं, तो इनका रिवीजन कल को आएगा, तो इसको भी ज़रूर देखें। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।